टर्मल के कितनी अक़साम है? सारे 3 अक़साम है। नंबर 1 एपी थर्मल, नंबर 2 पीए थर्मल, नंबर 3 कौन सा? यानी मेन थर्मल, चार्जिंग थर्मल। सही था। थर्मल के बारे में हमने ऑलरेडी जाना, ठीक है। और अब इसको हम देखते हैं कि थर्मल का शेप कैसा होता है और चेक कैसे किया जाता है। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बोर्नियो में आजकल तकरीबन 90% मॉडल का थर्मल उन्होंने दिया हुआ है, यानी थर्मिस्टर के नाम से उनका एक ऑप्शन है। देखिए, ये एक बोर्ड है और सैमसंग A32 है ये, ठीक है। तो सैमसंग A32 से मैंने ऑलरेडी ये थर्मिस्टर का ऑप्शन ये आप देख रहे हैं खुला है। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि एक होगा हमारा कौन सा थर्मल? एपी थर्मल, यानी ये थर्मल सीपीयू के सेक्शन में लगा रहता है और इसका काम ये है कि जब आप मोबाइल अपने हाथ में रख कर कोई चीज़ देख रहे हो और उस दौरान आपको कोई एरर आ जाए तो ये कौन से थर्मल का मसला होगा? ये एपी थर्मल का मसला होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मोबाइल के अंदर एरर का मसला आ जाए और आप सीधा एक थर्मल को निकाल दें, नहीं। आपने पहले देखना है कि हमारा ये एरर किस चीज़ में आ रही है। चार्जिंग में आ रही है, सिग्नल के वक्त में ये एरर आ रही है, मतलब सिम डालने के बाद अगर आपको एरर आ रही है तो वो कौन से थर्मल का मसला होगा? ये पीए थर्मल का मसला होगा। अगर ऐप्स के मुतालिक आपके मोबाइल में एरर शो होगा तो वो एपी थर्मल से होगा। अगर चार्जिंग के दौरान आपके मोबाइल में मसला होगा तो वो कौन से थर्मल से होगा? वो मेन थर्मल से होगा, यानी चार्जिंग थर्मल से होगा। तो थर्मल के बारे में आपने समझ लिया कि उसका शेप कैसा होता है। थर्मल हमेशा के लिए वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट नहीं, ब्लैक होता है। सारे सो रहे हो। थर्मल हमेशा के लिए ब्लैक होता है और वो एक सर और दूसरा सर उसका सिल्वर पट्टी जैसा होता है, ठीक है, जिस तरह एल्यूमिनियम है। और ये एज टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा उसमें कोरेड होगा, जिस तरह एज एलसीडी होता है, एज मोबाइल होता है, उस तरह का होगा और थोड़ा सा शाइनिंग देगा आपको, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा साफ करते तो वो शाइनिंग आपको देगा। और दूसरा उसका पहचान ये है कि ये हमेशा पैरेलल में लगेगा। किस चीज़ में? पैरेलल में लगेगा, ठीक है। और तीसरा, इसको अगर आप चेक करना चाहता है तो चेक आप कैसे कर सकते हैं? तो थर्मल को अगर आप निकालोगे फिर भी सही है। अगर आप थर्मल को निकालते नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड में चेक करते हैं तो बोर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थर्मल है, इसको देखते हैं हम। ये एलसीडी को देखो, एलसीडी शो करो। ये नेटवर्क सेक्शन में लगाए। कौन से सेक्शन में लगाए? नेटवर्क सेक्शन में लगाए। A32 के नेटवर्क सेक्शन में लगाए। और कौन सा थर्मल है? पीए थर्मल है, यानी पावर एम्पलीफायर, ठीक है। ये हमारा पीए थर्मल है। तो पीए थर्मल का काम ये है कि अगर सिग्नल सेक्शन में कोई ज़्यादा हरारत आ जाए या ज़्यादा मतलब ठंड आ जाए तो ये रजिस्टर सेंस करके आगे सीपीयू को बताएगा और सीपीयू ये एरर आपके डिस्प्ले पर शो करेगा कि बैटरी टेम्परेचर टू लो या हाई, इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपने मल्टीमीटर को कौन से रेंज में सेट करना है जी? ओम मोड में सेट करना है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ओम मोड में मल्टीमीटर को सेट किया। और ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पीए थर्मल है। तो ओम मोड में मैं चेक करता हूँ तो ये पैरेलल में लगा है। जिस तरह मैंने बताया कि जब पैरेलल में रजिस्टर लगा हो तो अपना वैल्यू थोड़ा सा कम करेगा। ये मैंने ऑटो ओम मोड में मल्टीमीटर को सेट कर दिया। तो ये देखें, अभी आपको शो कर रहा है कितने, यानी 75। ये है 100 के का, कितने 100 के का, लेकिन ये लगा है पैरेलल में, पैरेलल में लगा है और आपको शो करता है कितना, यानी 70, 73, 75 के आपको शो कर रहा है।
अब इसको हम हीट देंगे, क्या चीज़ देंगे, इसको अगर हम हीट देंगे तो ये अपना वैल्यू बढ़ाएगा या घटाएगा, क्या करेगा, घटाएगा, यानी कम करेगा अपना वैल्यू। ठीक है, मैं उस वक्त गौर है, हाँ उस वक्त पुख्तोता उड़ू। तो मैंने इसको हीट दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको गर्म करता हूँ। तो ये है हमारा कौन सा थर्मल, पीए थर्मल है। उसमें पीए थर्मल लक्षण थे गर्म, सही था। थोड़ा सा गर्म करके इसको फिर आगे चेक करते हैं कि इसका क्या पोजीशन है। अब मैंने हार्ड गन को उठा लिया और मल्टीमीटर को पकड़ लिया। तो ये देखें आपको अब 10-11 के शो कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, ये आगे जाएगा, यानी उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा और आखिर में वो 100 के का बनेगा जब ये पूरी ठंडी हो जाए। ठीक है, जब ठंडा हो जाए तो ये पूरा 100 के का बनेगा। जिस तरह ये वैल्यू बढ़ रही है ना, देख रहे हैं आप, तो इससे पता चलता है कि हमारा थर्मिस्टर क्या है, ये ओके है। अगर इस तरह का सीन आपके सामने आया तो आपके डिवाइडर सर्किट में फिर आगे मसला होगा, क्योंकि ये किसके ऊपर काम करेगा, यानी ये डिवाइडर सर्किट बेस पर काम करेगा। ये इंशाल्लाह हमारा जो आने वाला चैप्टर है इसमें आएगा कि डिवाइडर सर्किट किस तरह काम करता है। देखो ये बढ़ रही है, ठीक है, तो ये थर्मिस्टर है और इसी तरह ये काम करता है। और थर्मिस्टर हमेशा के लिए 3 होता है, एक एपी थर्मिस्टर, दूसरा पीए थर्मिस्टर और तीसरा चार्जिंग थर्मिस्टर यानी मेन थर्मिस्टर। मेन थर्मिस्टर ज़्यादातर चार्जिंग इसी के करीब लगता है या चार्जिंग के बोर्ड में लगता है जो पीसीबी होता है। और ये दो जो थर्मिस्टर है एपी और पीए ज़्यादातर लगता है नेटवर्क सेक्शन में और एपी ज़्यादातर लगता है सीपीयू के सेक्शन में। वो है ना, आप सब माशाल्लाह समझ गए। चले ओके।